बहुत सारे घरेलू तशद्दुद, इस तरह के वाक़ियात, हैरेसमेंट के वाक़ियात, बहुत सारी कोर्ट्स में केसेस जो है वो भी फेस किए और इसके ऊपर काफ़ी काम किया। खातून, बच्ची, बहन, बेटी के लिए है कि अगर आप काम करोगे तो ये किसी पे एहसान नहीं है, आप ग्रूम होगे। और जितने राइट्स हमें हमारा मुल्क दे रहा है, हमारा लॉ दे रहा है, उससे ज्यादा राइट हमें हमारा मजहब दे रहा है। कहाँ से आजाद होके सोशल मीडिया पे बैठ गए हैं जो नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। पहचानो ऐसे लोगों को। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि अपने आप को बेहतर करो, आपका ऑरा जो है वो पॉजिटिव होगा तो आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे, लोग आपको अच्छे ही मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैक पॉडकास्ट। वैसे तो हमारे सारे मेहमान ही ख़ास होते हैं, लेकिन आज की जो हमारी खातून है वो बड़ी ही स्पेशल है। अपनी फील्ड को लेके, अपनी शख्सियत को लेके बड़ी ही कामयाब बिजनेस वैमन है और बड़ी खुश दिल, खुश इखलाक, और जहाँ बैठती हैं महफिल को ज़ाफ़रान बना देती हैं। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट भी रन कर रही हैं, बहुत सारे वेलफेयर के काम भी कर रही हैं, NGOs को भी देख रही हैं और क्या क्या कर रही हैं ये उनसे बात करके पता चलेगा। अब मैं आपको ले चलूंगी अपनी मेहमान की जानिब, जिनका नाम है डॉक्टर सानिया खेड़ा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहिबा? मैं ठीक हूँ। वेलकम कहते हैं आपको पॉडकास्ट में। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने जो है ना इतने अच्छे अच्छे अल्फाज मेरे लिए बोले हैं और अपनी तारीफें सुनना तो वैसे ही सबको अच्छा लगता है। मैंने टाइम गुजारा है ना आपके साथ इसलिए, और आप हमेशा की तरह एक बड़ी प्यारी सी मीठी सी स्माइल के साथ आप मिलती हैं, बात करती हैं। मुझे वैसे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह के लोगों से बात करना, और आपसे स्पेशल आज टाइम लेने का, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। टाइम लेने का मकसद ये भी था कि जो इतनी अच्छी अच्छी बातें हम चंद लोग सुनते हैं वो जरा सब सुने और उनसे कुछ ना कुछ हासिल भी करें। आजकल क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में क्या चल रहा है? लाइफ में बस क्योंकि मुझे हो गए ऑलमोस्ट 18 साल एज ए एजुकेशनिस्ट काम करते हुए, और काफ़ी इदारे चलाए, बनाए, रन किए। अभी भी कुछ 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ। उसमें नर्सिंग है, मेडिकल के दूसरे प्रोग्राम्स हैं, और उसके साथ साथ 2 NGOs हैं। एक फादर ने बनाई थी, 90s में रजिस्टर कराई थी माशाल्लाह। तो उनकी यूँ समझें कि साले सवाब के लिए उसको मैं पूरा टाइम देती हूँ। बाद में फिर एक NGO और मैंने रजिस्टर करवा ली। उन दिनों ज़रा इजीली हो जाती थी रजिस्टर, तो ऐसे ही कर लिया। फिर जब NGO रजिस्टर्ड हो गई तो रियलाइज़ हुआ कि अब इसको इस पे काम करना चाहिए, इस पे इंसानियत के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो बस आजकल यही सारा कुछ चल रहा होता है। उसके साथ साथ लाइफ में फन भी है, गपशप भी है, आप जैसे प्यारे दोस्त भी हैं। हाँ माशाल्लाह, ये तो चलता ही रहता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इतनी मसरूफियत में आप हमें भी टाइम दे रही होती हैं, प्रेस क्लब के इवेंट्स में भी आ रही होती हैं, अपनी NGOs को भी देख रही होती हैं, अपने इंस्टीट्यूट को भी देख रही होती हैं। फैमिली को गिला शिकवा तो नहीं करती कि टाइम नहीं देती, या उनको भी आपने इक्वली रखा हुआ है सारे सिस्टम में? अच्छा ज़ुबैदा, एक वक्त ऐसा आया था कि हर बंदे से मिसमैनेजमेंट होती है, तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ था कि मुझसे मिसमैनेजमेंट होना शुरू हो गई। व्हेन आई वाज आस्क माय सन के बेटा किस क्लास में हो, ओह माय गॉड, तो वो मुझसे 1 महीना नाराज़ रहा कि मम्मा आपको ये नहीं पता कि मैं किस क्लास में हूँ। मैं पेरेंट टीचर मीटिंग्स में नहीं जा पा रही थी और मुझे बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पा रही थी। तो फिर मैंने उसको ऑर्गेनाइज़ किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का टाइम, हस्बैंड का टाइम, कुकिंग का टाइम, और इवन आपको बड़ा मज़ा आएगा सुन के कि मेरे घर में जहाँ मैं रहती हूँ 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे डेली जो है वो लेडीज़ के लिए टाइम मैंने वो किया हुआ है। माशाल्लाह। पूरे इलाके में, मेरे टाउन में जितनी भी ख़वातीन हैं, मेरे घर का दरवाज़ा 8 बजे खुल जाता है। ठीक है। वो अपने मसले मसाइल लेके मेरे पास आएँ, मेरे साथ मूवी टाइम करना चाहें, मेरे साथ जो है वो एक्सरसाइज करना चाहें, कभी योगा करना चाहें, कभी स्विमिंग करना चाहें। ठीक है। तो वो अपनी ज़िंदगी के 10 साल से पिछले मेरी रूटीन है कि मैं उन ख़वातीन को टाइम देती हूँ। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैं उन्हें कहती हूँ कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये आप सोशल है माशाल्लाह बहुत ज्यादा, और अब तो बच्चों के साथ आपका बॉन्ड बड़ा अच्छा बन गया हुआ है माशाल्लाह। जी बिल्कुल, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ अलावा ये था कि एक और चीज़ ज़ुबैदा, आप मुझसे एग्री करेंगी, जब हम वर्किंग में होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मर्दों से सामना रहता है। हमें कॉल्स अगर दिन में 50 आ रही हैं तो कम से कम भी 40 कॉल्स हमें मेल्स की आती हैं। तो मैं अक्सर ये जुमला बोलती थी कि मेरे कान न तरस गए हैं उस्मानी आवाज़ सुनने को।
मुझे मेरा दिल करता है कि मैं औरतों में बैठूं, तो अपने इस शौक को पूरा करने के लिए मैंने वो 2 घंटे की इसलिए एक्टिविटी आप आयरन लेडी बन गई है। तो आयरन लेडी, यानी इवन मैं इतना ज्यादा हम मर्दों के साथ इंटरेक्ट होता है हाँ। ड्यूरिंग जॉब इवेंट्स। अगर मैं सोशल वर्क की बात कर रही हूँ उसमें, लाइक अगर प्रेस क्लब में आ रही हूँ तो वहां पे भी जहाँ जा रहे हैं तो मर्द हजरातों से ही बिल्कुल है। ऐसे ही। तो लोग मेरा तारुफ ये करवाने लग पड़े थे, ओ ये खातून नहीं है, बंदा है बंदा। तो मुझे बाज औक़ात मैं आगे से ही रिएक्ट करती थी, जिस तरह मूछें नहीं मैंने रखी हुई वैसे तो वाकई मैं बंदा हूँ। हाँ जी, पूरा पाई है अपनी पूरा फील्ड का पाई है। माशाल्लाह। ये डायलॉग सुन सुन के तो वो अपने अंदर की जो औरत है उसकी तस्कीन के लिए मैं खवातीन के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करती हूँ। आपको याद होगा कि जब हम एक टूर पे गए, वो खवातीन का टूर था, तो वो मेरी Exactly. जिंदगी का एक इतना यादगार था। और नाज़रीन मैं आपको बताऊं, छा गई थी ये हमारा सारा सफर, इतना मजेदार लाइफ में नहीं गुजरा जितना इनके गानों ने, इनकी शायरी ने, इनकी चिट चैट ने बना दिया था। तो बस वो आप सबकी मोहब्बत है। मुझे वैसे थोड़ी फन लविंग हूँ मैं। अच्छा। मुझे अच्छा लगता है लोग खुश रहें। हाँ हाँ। मेरा अच्छा, डॉक्टर सानिया बचपन से ऐसी थी या हालात से गुजरते हुए थोड़ा सा चुलबुली और इन चीजों में हो गई है? अच्छा नहीं, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। मेरी कुछ बहन लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं बहुत संजीदा थी, मैं तो बात भी नहीं करती थी। नहीं, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। इवन मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर है और बड़ी फेमस है, बल्कि वो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे उनके मिलियंस में फॉलोअर्स आते हैं। और नाम बताएं हमें। डॉक्टर समीना साइमी, और अच्छा बहुत अच्छा अच्छी प्रैक्टिशनर हैं वो। तो मुझे बचपन से ही वो कहती हैं कि तुम कैसे कर लेती हो। अच्छा, उनका एक्सप्रेशन भी होता है कि तुम कैसे कर लेती हो। हाँ। तो मैं आगे से कहती हूँ ऐसे। अच्छा, वाह। फिर वो मुझे कहती है यार ये बातें तुम्हारे ज़हन में कहाँ से आती हैं। मैं कहती हूँ हाँ ये अच्छा सवाल है, खुद ही आ जाती है। खुद ही आ जाती है। और मैं आपको बताऊं, मैंने आपको फील्ड में देखा है, जिस तरह से आपने पूरी एम्पायर अपनी संभाली हुई, अपने इंस्टीट्यूट वगैरह एनजीओ की, तो इतनी दलेरी सोचना पड़ता है कि डॉक्टर सानिया इतनी दलेरी कहाँ से लाती हैं। ये भी जरा शेयर करें। बस मुझे ऐसे लगता है मैडम कि ये ना गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं। हाँ। और सम टाइम मैं ये जाती तौर पे समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता होता है कि उनके अंदर ये क्वालिटी है, लेकिन वो उस क्वालिटी को समझ नहीं पाते या उसके लिए शाये होते हैं। यानी जैसे कोई शायरी करता है तो वो अपनी शायरी को एक्सपोज नहीं कर पाता। अगर वो कोई फन लविंग है, कोई सिंगिंग करता है, तो वो अपने आप को दबा के बैठा हुआ है। तो वो मैं कहती होती हूँ हमेशा कि जो दिल में है वो करें। आप जो अंदर हैं उसको बाहर लाएं तो आप ज्यादा प्यारे लगेंगे। ऐसे ही है, जब हम 2 चेहरों के साथ जीते हैं तो हम अजीबो गरीब से हो जाते हैं। और अभी माशरे में आपका मेरा वास्ता तो सारा दिन ऐसे लोगों से पड़ता है, और हम खुद ब खुद उन लोगों से जुड़ जाते हैं जो अंदर बाहर से एक जैसे होती हैं। एग्जैक्टली, उनके साथ हमारी बाउंडिंग हो जाती है, हमारी दोस्ती हो जाती है। हम साल हर साल उनसे ना भी मिले, जहाँ मिले उनकी दुआओं में उसमें रहते हैं हम। जहाँ मिले ऐसे लगता है कि बस हम कभी दूर हुए ही नहीं थे। ये बात फील होती है मुझे। और ऐसे क्योंकि आप भी वैसे ही हैं और आप जिन लोगों को मिस कर रहे हैं वो भी ऐसे हैं। वो भी ऐसे ही है, तो वो आपका आईना है। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों का बताइएगा, वो भी आपकी तरह सोशल है या थोड़े मेरे बच्चों की तरह इंट्रोवर्ट है? नहीं, वो बल्कि बहुत ज्यादा सोशल है मुझसे। और हर वक्त वो सुनने को मिलता है उनके फादर से, बस माँ वाले काम, माँ पे गई। और आई लव दिस, मुझे ये सुनना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जब वो ये कह रहे होते हैं कि कॉन्फिडेंट है, ये अपनी माँ की तरह कॉन्फिडेंट। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। क्योंकि हमारे बच्चों ने इसी मुआशरे में सर्वाइव करना है ना, तो उन्हें पता होना चाहिए। शरारत करेगी तो कहेंगे माँ की तरह शरारती है, बिल्कुल ये। अच्छा, फिर अब मेरे पास, मैं बड़ा मिस करती हूँ ना जिस बात को, कोई डायलॉग मिलता ही नहीं है उनको, वो लगाने वाला ना हस्बैंड को। तो फिर मुझे ये मानना पड़ता है कि इंटेलिजेंट जो है ना वो अपने बाप की तरह है। लेकिन जिंदा दिल वो मेरी तरह है। बेटी मेरी क्योंकि एनजीओ को साथ मेरे देख रही है, बहुत सोशल वर्क करती है, और मुझसे शायद वो कहीं ज्यादा आगे जाएगी और वो मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर होगी, और मुझे खुशी होती है। दूसरी जो है छोटी बेटी, बड़ी लॉयर है, दूसरी अभी लॉ पढ़ रही है। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो जो है कामयाब माँ के कामयाब बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटा अभी 7th क्लास में है, लेकिन वो भी एआई और बहुत ही इंटेलिजेंट है माशाल्लाह। अपनी गेमिंग, अभी से गेमिंग प्रोग्राम सारा कुछ वो करता है। तो बच्चे और बच्चों ने मेरा साथ बहुत दिया।
इस पूरी वो आपने जर्नी अपने में। ब्रॉटअप इस तरीके से किया है ना हाँ। कि वो आपके साथ चल सकें और आपकी जो सोशल गैदरिंग है उसको भी कैटर कर सकें। जब मैंने अपने कॉलेज के शुरू किया ना जर्नी, हम्म, मेरा बेटा तब 2 माह का था। हम्म, मीटिंग्स में जाना और एक बड़ी चादर अपने साथ रखना, हम्म। और मैं मदर फीड पे तीनों बच्चे मेरे रहे। माशाल्लाह और माशाल्लाह। ड्यूरिंग मीटिंग बैठी और मैं एक्सक्यूज मी कही और बच्चे को फीड कराया, फिर मेट को पकड़ा दिया और उसे कहा कि तुम्हें सामने रहना है। तो वो मेरे साथ अभी भी पिक्चर्स में देखती हूँ, मैं फाइल में काम कर रही हूँ तो वो छोटा सा चूजा साहब मेरे साथ खड़ा देख रहा है, तो उसने मेरे साथ माशाल्लाह। साथ साथ मेरे हाँ। इंस्टीट्यूशंस के अच्छा ग्रो देखिए, किया। हमारी जितनी बड़ी खवातीन हैं बड़ी इंस्पिरेशनल हैं इस चीज़ को लेके जो आपने जिक्र किया है। ये हमने बहुत सारी जो पुलिस के ओहदों पे काम कर रही हैं खवातीन, उनको देखा, वो बच्चों को साथ लेके मूव कर रही होती हैं। इवन हमारी जो सियासी खवातीन हैं वो भी बच्चों के साथ। मैं जी, कहती हूँ ये बड़ी अच्छी बात है, ताकि बच्चे जब बड़े होते हैं उन्हें पता होता है कि माँ ने हमें साथ साथ माँ ने स्ट्रगल रखा की। है अपने। ये बड़ी अच्छी दिलेरी वाली बात है। देखिए, अच्छा, दूसरा आपके नाम के, आपका नाम मैं नाम लिख रही थी तो डॉक्टर सानिया खेड़ा, ये वो खेड़े तो नहीं कि रांझे मज्जियां चराइयां 12 साल ते हीर मंग खेड़ियां दी। रांझा अपना ही था या कोई गड़बड़ हुई है इसमें भी? पसंद की शादी की तरफ पूछना चाह रही हूँ मैं। आपका वो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत दफा, एक्सक्यूज मी, इस क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत जगहों पे बहुत मौकों पे देती रहती हूँ। हाँ। और मैं कहती हूँ जी मैं वही हीर हूँ जिसको खेड़े ले गए थे। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन स्टोरी में ट्विस्ट हाँ, ये है हाँ। कि जो खेड़ा है वो ही इस हीर का रांझा है। अच्छा अच्छा। अब रांझा इस जन्म में समझ लें कि कास्ट बदल के खेड़ा बन के आ गया। अच्छा। तो इसलिए मैंने तो बड़ा कहा मैं नहीं जाना खेड़िया दे नाल, तो हाँ। मुझे उन्होंने बताया कि भाई ये खेड़ा ही तुम्हारा रांझा रांझा है। है। वाह वाह तो वाह, भी क्या मुझे बात। रियलाइज हुआ और मैं उन्होंने कायल कर लिया आपको। कायल कर लिया वाह मुझे। वाह, क्या बात। उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है और ये हीर उनके नसीब में लिखी ये गई लिखी फिर। हुई थी, तो इसलिए वो जितने गाने बने हुए हैं मेरे बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। और ऐसे गाने और इस तरह के, क्योंकि बिलोंग टू मुल्तान है, आपको पता है ये कास्ट अच्छा माशाल्लाह। आपने देखी होगी, हाँ, है भी सराइकी जी है। जी जी जी, झंग सयाल। तो हाँ। मेरे हस्बैंड जो है वो सराइकी हैं, मैं पंजाबी हूँ। तो अब अच्छा हमारे अच्छा घर में अच्छा। क्या होता है कि मैं पंजाबी सिखाती हूँ बच्चों को। हाँ। उर्दू तो वो सीख रहे हाँ हैं, सीख ही ले, इदारों में इंग्लिश सीख उन्हें लेंगे। हाँ। इदारे सिखा रहे हैं, स्कूल कॉलेज ने सिखा दिया, ठीक है। पंजाबी उन्हें मैंने सिखानी है। अच्छा, अब बड़ी बेटी ज्यादा अच्छी नहीं पंजाबी में, उसमें कहूँगी पंजाबी से गल कर, ठीक है ना मनु? सही बात है। ओ मैं कहना सी, मैं कहती हाँ। बेटा टांगे ना तोड़ो पंजाबी की प्लीज, अब तुम सराइकी और पंजाबी हाँ। मिक्स मत करो। हाँ। छोटी बेहतरीन पंजाबी बोलेगी, बेटे को अभी तक नहीं आई, लेकिन कोशिश मेरी जारी है। अच्छा, मुझे सराइकी बहुत पसंद है। सराइकी बड़ी मीठी जुबान है। हाँ, अच्छा, मीठी जुबान आपने से बताया भाई साहब का कि वो उन्होंने आपको यकीन दहानी करवा ली करवा दी। कि ये खेड़ा ही दरअसल तुम्हारा रांझा है। रांझा था। कंपेनियनशिप आपकी पर्सनालिटी को देख के लगता है कि बहुत अच्छी जा रही है, और ज्यादातर ये भी लगता है कि शायद आपकी तरफ से ज्यादा अच्छी जा रही है। आपने ही रांझा राजी रखा हुआ है या उस रांझे ने हीर भी राजी रखी हुई है? आज तो दिल की बातें करने का मौका मिल रहा है, ताली दोनों हाथों से बजती है। हाँ। तो वो भी केयर करते हैं। अगर या आज डॉक्टर सानिया अकॉर्डिंग टू मी है ही ऐसी कि उसको हर कोई प्यार करे? शायद क्या ऐसा, बच्चे, औलाद, क्या हस्बैंड, क्या पेरेंट्स, सभी बहुत प्यार करें, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ये वैसे है ना? फीडबैक मिलती है, लोग हाँ। मुझे कहते हैं कि आप ऐसा क्या जादू करती हैं कि लोग आपके साथ हाँ। मतलब बहुत मोहब्बत करते हैं। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है, और मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल साफ दिल के साथ चलूं, हाँ। पॉजिटिव रहूं। इतनी मसरूफियत के बावजूद सुना है कि आप बहुत अच्छी कुक भी हैं, तो क्या क्या अच्छा बनाती हैं और किस किस की पसंद का बनाती हैं? वैसे तो मेरा फेवरेट जवाब इस सवाल का हमेशा होता है पागल। अच्छा। पागल अच्छा बनाती हैं? पागल अच्छा बनाती हूँ। तो अगर खाने पीने की बात है तो मुझे खाना पीना पसंद है, मुझे खाना पकाना बहुत पसंद है, और मैं बहुत सारी चीजें अच्छी बनाती हूँ। यानी इवन आप मुझसे देसी बनवा लें, मुझसे कोई भी खाना पकवा लें, मुझे लोग बताते हैं जो खाने वाले हैं कि टेस्ट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, आप वाओ। खाना बहुत, मैं कितनी कितनी देर सोच रही थी अच्छा बना होगा ना। अच्छा, उसमें मैं कॉन्शियस बड़ी रहती हूँ, कितनी दफा को दुआएं पढ़ के फूक दूंगी, दुआएं मांगते रहूंगी, अल्लाह खाना चपक गया, अल्लाह खाना चपक गया। तो उसमें मैं तो हमेशा मुझे रिस्पांस मिलता है। घर में मैं दावत जरूर मैं इसी तरफ आ रही थी कि जब दावत हो फिर ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि खाना अच्छा ही बन जाए। उसमें मुझे बड़ा शौक होता है कि मैं दावत रखूं और उसमें मैं मल्टीपल चीजें बनाऊं और
कम टाइम में बनाऊं। मुझे सिर्फ एक हेल्पर चाहिए होता है और आप मुझसे 15 डिशें बनवा लें। वाह, एक हेल्पर दे दें, मैनेज कर लेती है, मैनेज कर लेती हूँ। मेरा ससुराल माशाल्लाह बहुत बड़ा ससुराल है, बहन भाइयों के बच्चे मिला के 70-80 लोग हो जाते हैं, घर में इकट्ठे होते हैं हम। तो खाने में एक और मुझे याद है कि जब मेरी शादी हुई आज से माशाल्लाह 22 साल पहले, 23 साल हो गए शादी को, तो मेरे हस्बैंड आइसक्रीम के तुम्हें खाना तो पकाना आता होगा। सिल्वर जुबली आने में 2-3 साल ही रह गए। बस जी अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा तुम्हें खाना तो पकाना आता होगा, तो आप यकीन करें कि मुझे कुछ भी नहीं पकाना आता था। मुझे आटा गूंद के गोल रोटी भी पकानी नहीं आती थी, क्योंकि मैं अपने बाप की सबसे लाडली तरीन बेटी, सबसे छोटी हूँ अपनी बहन भाइयों में, बहनों में तो बहुत लाडली थी। और मैं उन्हें क्या कह रही हूँ, हाँ पका लेती हूँ। अच्छा, फिर रोज नेबर से पूछ, बहन से पूछ, उसे पता नहीं चलने दिया ना। मैंने कि मुझे कवर अप करती रही, कवर कर लिया मैंने। एक दिन मुझे कह गए कि आज कीमा करेले बना लेना। मैं तो लिटरली रोने लग पड़ी कि कीमा और करेले ये दोनों इकट्ठे कैसे पकेंगे। तो इस मसले का हल मेरी नेबर में एक मिसेस अमजद होती थी, अल्लाह ने खुश रखे, उन्होंने मुझे उन दोनों को इकट्ठा करने का बताया, रेसिपी बताई। और उन्होंने कहा तुम तो बहुत अच्छे, तुमने कीमा करेले बनाए। और मैं हैरान हूँ आपके इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर कि आपने फौरन ढूंढ लिया जिसको आता है बनाना, जिसको आता है बनाना। ये नहीं कहा कि मुझे नहीं आता। और एक लॉन्ग टाइम गुजरने के बाद मेरे बच्चे जब थोड़े समझदार हुए, उन्होंने पूछा मामा आपको बचपन से खाना पकाना आता है? तो मैंने उन्हें कहा कि बेटा आज मैं आपके बाप के सामने बता रही हूँ कि मुझे खाना एक अरसे के बाद पकाना आया है। और उनको नहीं पता चला बहुत सारी ऐसी खाने की चीजें जो मुझे नहीं पसंद, अब आके इतने सालों बाद मैं उन्हें बताती हूँ मुझे टिंडे नहीं पसंद। मैं फिर भी टिंडे आपकी वजह से खा लेती हूँ। कहते मुझे तो खुद नहीं पसंद, मैं तो तुम्हारी वजह से खा लेता था। तो इसको आप यूँ समझें कि आजकल जो बढ़ती हुई रेशो है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो मैं ऐसे यंग कपल्स या ऐसे तमाम कपल्स की काउंसलिंग भी करती हूँ। और मैं मेरे से अगर किसी बीवी ने मशवरा मांगा तो मैं कहती हूँ शौहर को लेके मेरे पास आना। किसी मेल ने फोन किया कि आप काउंसलिंग करती हैं तो मेरी बीवी के साथ ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो मैं कहती हूँ उसको लेके मेरे पास आना। अब दोनों मेरे सामने बैठना, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे हम गलती कर रहे होते हैं। तो उससे बड़ी चीजें बेहतर हुई। और बहुत सारे घर, एक दफा का वाकया है कि मैं अगर जो खवातीन मेरी ग्रुप में है 25-30 जिनके साथ मेरा एक ग्रुप पूरा बना हुआ है नेबर्स में, तो मैं उनके मर्दों के साथ मेरा इंटरेक्शन नहीं होता, यानी मौका नहीं मिलता। कहीं मिले तो सलाम दुआ हो गया, नेबर वाले भाई के भी निकले तो कभी आमना सामना हो गया तो सलाम ले लिया, भाई कैसे हैं। तो ये पुरानी बात है 2008 की। तो मैं एक स्टोर पे खड़ी थी तो एक साहब आए, उन्होंने कहा आप डॉक्टर सानिया है? मैं भी मुझे आपसे मिलने का बड़ा शौक था। तो मैंने कहा आप हुक्म करें, बताएं। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। तो मैंने कहा किस बात का? उसने कहा आपने क्या किया मेरी बीवी के साथ, मेरी जिंदगी इतनी अच्छी हो गई है कि वो मुझे छोटे छोटे जो इश्यूज आ रहे थे वो खत्म हो गए। तो मैंने कहा जी दुआओं में याद रखिएगा। क्या कि मैं निकल आई, अब सोचती रही शौहर किसका था ये कौन सी वाली की मैंने काउंसलिंग की है कि जिसने शौहर को सुख दिया है जाके। तो हम अपनी तरफ से एफर्ट करने की कोशिश बहुत कम करते हैं रिलेशन को बचाने की, उसको समझने की। बाजुकात गुस्सा इतना आता है, मुझे भी आता है, दिल करता है तकिए ही रख दो, ऐसे ही है। तो ये दोनों पार्ट जो है वो रिलेशन में रहते ही रहते हैं। उनकी वजह से अलबत्ता आज मैं आपके सामने यहाँ बैठी हूँ। हाँ माशाल्लाह, नहीं बड़ी दुआएं हैं आपके साथ लोगों की जी। और जो आपने अभी काउंसलिंग की बात की, तो मैं इसमें ये भी कहूंगी कि देखें जब दो लोगों के दरमियान में चीजें चल रही होती है ना जी, तो समटाइम दोनों को समझ नहीं आ रही होती, और तीसरा बंदा अगर अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी बात कर दे तो उनकी जिंदगी संवर जाती है कि हाँ जी इतनी सी बात थी बस। तो वो आप वो काम करती रही हैं, ये अल्लाह ने आपको सलाहियत दी बिल्कुल कि आपने पॉइंट आउट किया कि इस तरह नहीं ऐसे पॉजिटिव कन्वे करना है बस। एग्जैक्टली, देखें उसको बहुत बड़ी नेकी है मसले लाइक अगर उससे कहा वो बस सीखता रहता है, थका रहता है, उसके पास तो मेरे लिए टाइम नहीं, तो मैं उसको बताती हूँ कि वो ये सारा कुछ तुम्हारी लिए कर रहा है। वो बाहर जा रहा है, वो एग्जॉस्ट हो रहा है,
मैं मर्दों के साथ काम करती हूँ, मैं भी देखती कहती हूँ मैं कि वो ये कहती गालियां हूँ। भी खा रहा है, वो हाँ। लोगों की टॉन्ट भी सह रहा है, एग्जैक्टली। वो उस पैसों को सस्टेन करने के लिए कि मैं ये कमाता रहूं, हाँ। तो वो बहुत ही बिहेवियर डिफरेंट लोगों के बर्दाश्त एग्जैक्टली करके डॉक्टर शाम को सानिया, घर मैं आ रहा आपसे है। शेयर करती हूँ। मैं एक तो मेरे भी माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से ये, लेकिन लकीली कि फैमिली सपोर्ट काफी ज्यादा थी मुझे, जिस वजह से मेरा इतना ट्रैवल अच्छा गुजर गया बच्चों के साथ ना। ये जो आपने बात की ना कि मर्द हजरात जिस तरह से फील्ड में काम करते हैं, एक आम हाउस वाइफ को उसका आइडिया नहीं होता। अब 2-4 जगहों पे ऐसे आप ही की तरह मैं किसी गैदरिंग में थी, तो मैंने वहां पे ना ये बात मेरे मुंह से निकल गई अपने दुख के तौर पे कि मैं कुछ ऐसा वहां पे जिक्र हो रहा था कि मैंने कहा ये जिस तरह से बाहर काम करके आते हैं ना, वो जिनके बारे में मैं बात कर रही थी वो मेरे भाई और ब्रदर इन लॉ लोग ही थे। मैंने कहा ये जिस तरह से ये काम करते हैं ना, मुझे उसका अंदाजा अब जाके हुआ है। मैंने कहा आप लोग देख लो तो उनको सैल्यूट करो जब ये घर में दाखिल हो। इतना मुश्किल है रिज़्क कमाना इस दौर में और बच्चों को पालना। ठीक है, एक बंदा वो करके बाहर की लड़ाई झगड़ा जहाद करके घर के अंदर दाखिल हो रहा है, और घर के अंदर की जो जिम्मेदारी है वो उस खातून की है जो उस घर में उसके बच्चों की माँ है। उसने घर को देखना है, उसने बच्चों की तरबियत को और तालीम को उसने करना है। वो अपने उस चीज में कोताही करती है तो उसका जिम्मेदार फिर बाप नहीं है, माँ है। बाप कफील बनाया ना उसको। और हम वो ब्लेस्ड खवातीन हैं जो कहीं ना कहीं कफालत में भी हिस्सेदारी कर रही हैं अपने बच्चों के साथ। तो आप यकीन कीजिए मुझे तो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा मेरे बच्चे मेरी बहुत इज्जत करते हैं और वो ओन करती हैं इस चीज को ना कि, और वो मुझे थोड़ा सा ये भी कहती हैं कि आप पागल हो जाएंगी जितना काम आप करती हैं, क्योंकि वो मुझे देखती हैं कि अपने काम अपनी फील्ड के अलावा अपनी फैमिली के दूर दराज के रिश्तेदार जिनके बारे में सिला रहमी का कहा गया कि मैं उनके मसलों मसाइल को भी देख रही होती हूँ ना, तो मैं उनसे कहती हूँ कि अल्लाह की देन है। तो ये डॉक्टर सानिया जो करती है ना, इनको अल्लाह की देन है कि अपने घर के दरवाजे भी खुले छोड़ती हैं कि आए मैं उनको बताऊं कैसे लाइफ में बेहतरी लाई जा सकती है। इंस्टीट्यूट को भी देख रही हैं, अपने रोजगार को भी देख रही हैं, अपने बच्चों को भी देख रही हैं, और अपनी एनजीओज को भी जो वेलफेयर के काम है उसको भी खुद ही देख रही हैं। और हमारी जो खवातीन काम करी हैं जो बहुत ज्यादा चाहती हैं काम करना, फील्ड में आना, उनके लिए आप इंस्पिरेशन भी हैं। एक मैसेज आप उनके लिए भी दें कि वो क्या करें कि वो कामयाब खातून बन सकती हैं। अच्छा, ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है और ये मैसेज जो है सारा दिन इस मैसेज को स्प्रेड करती रहती हूँ, और आज आपके चैनल के तवज्जुह से लोग आपको देखना बहुत पसंद करते हैं, और मैं भी बड़े शौक से आपके चैनल को देख रही होती हूँ, आपकी गुफ्तगू को सुन रही होती हूँ, हमेशा जो है बहुत एनर्जेटिक होती है, तो एनर्जी जो है वो हमेशा स्प्रेड होती है। हाँ। तो मेरा ये मैसेज हमेशा हर उस खातून, बच्ची, बहन, बेटी के लिए है कि अगर आप काम करोगे तो ये किसी पे एहसान नहीं है, आप ग्रूम होगे। तो आप जहाँ पे भी बैठे हो, आप घर पे हो, आपको इजाजत है, आपको इजाजत नहीं है, तो अब हम जो हैं वो सोशल मीडिया के दौर में हैं, हम एआई के दौर में हैं, तो हम खवातीन, हम जहाँ पे भी बैठी हैं हम कुछ ना कुछ कर सकती हैं। तो मेरा पैगाम तमाम बच्चियों को, लेडीज को, ऐसी खवातीन जो पढ़ी लिखी नहीं भी हैं, तो वो एक अच्छा कंटेंट बना के जो है वो शेयर कर सकती हैं। वो अपना कोई टैलेंट ऐसा है तो वो उसको, मतलब बेहूदगी के अलावा उस पर तो आपको पता है कि एक बहस छिड़ जाती है बहुत ज्यादा, दो रास्ते हैं। चूज आपने जो करना है उसमें ये भी याद रखना है कि हमने इसी माशरे में मूव करना है। तो मेरा ये मैसेज हमेशा से अपनी नेबर्स में, फ्रेंड्स में, ऐसी तमाम वर्किंग लेडीज और ऐसी तमाम हाउस वाइफ्स, वर्किंग तो ऑलरेडी काम कर ही रही है, लेकिन मैं उसको कहती हूँ और मल्टीपल काम साथ करो। हाउस वाइफ के लिए मेरा ये होता है कि तुम्हें इतना टैलेंट है, देखो तुम ये काम कितना अच्छा कर रही हो, तुम कैमरे के सामने नहीं आओ, तुम अपने इस टैलेंट को सामने तो लेके आओ, उससे तुम्हारी कुछ अर्निंग हो जाएगी। आगे जितना हम महंगाई के एक तूफान का शिकार हो रहे हैं और होने वाले हैं, मतलब मुल्क के हालात हम सबको पता है, तो उसमें दोनों का काम करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। तो मेरा आज का मैसेज अपनी तमाम बहनों, बेटियों और माओं के लिए भी है कि अगर वो भी हिस्सेदार बन सकती हैं अपने बेटे के, अपने शौहर के लिए हाथ बिटा सकती हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है
तिजारत जो है वो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला से ही शुरू हुई थी। बिल्कुल ऐसी है। तो अगर वो खातून हो के इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन हो सकती हैं, हाँ, तो हम सबको जो है वो इसमें अपना हिस्सा डालना हिस्सा चाहिए। डालना चाहिए। डॉक्टर सानिया जब कभी अकेली बैठती हैं तो अपने आप को किस म्यूजिक से रिलैक्स करती हैं? क्या पसंद है? सूफीज़्म सुनती हैं या दूसरे कोई मेलोडी सॉन्ग्स पसंद है? किस सिंगर को सुनती हैं? अच्छा, मेरा मूड चेंज होता रहता है। अच्छा, मतलब मुझे सम टाइम सम हाउ मैं बहुत ही सूफीज़्म टाइप के गाने सुनती हूँ। और मुझे आजकल एक वो बच्चे का सॉन्ग है रमजान, उसका नाम है शायद, उठ शाह हुसैना देख ओह, ला कमाल ऐसी कमाल। बदली बैठे भेस। Yes. और मुझे थोड़ा जब सुनाए ना मैं अगर आता है उसको तो। गा नहीं पाती, मतलब ये क्वालिटी मेरे में रह गई, मैं मिस करती अच्छा हूँ। अच्छा। लेकिन उसके जो वर्डिंग है तो वो मैं कब सुनती हूँ, सबसे जरूरी बात ये है हाँ। कि जब मैं थोड़ा, मेरा मोराल डाउन हुआ हो, हम्म, मैं अपने आप को डाउन फील कर रही हूँ हम्म, और मुझे लगे कि मुझे एनर्जी चाहिए, हम्म, तो मैं उसके कलाम को लगा लेती हूँ हम्म। और मैं उसको सुनती हूँ और वो खत्म होने तक मैं दोबारा वापस आ चुकी होती कमाल हूँ। गाया है वैसे इस बच्चे कमाल। ने। हाँ, और जैसे ही वो उसका 6 मिनट का कलाम खत्म होता है हाँ। तो आगे फौरन मेरे जो है पार्टी सॉन्ग शुरू हो जाते हैं। वाह जी वाह, क्या बात। मैं वापस आ जाती हूँ लाइफ में। कभी ऐसे मूड स्विंग्स नहीं आए कि बहुत दुखी गाना सुनने के बाद जाके रियलाइज हुआ ओहो ऐसा तो कोई दुख मेरी जिंदगी में था ही। मैंने ये सीरियसली क्यों ये सुना? बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है। समटाइम ऐसा होता है, हाँ, एनी खामखा हम दुखी हो रहे हैं, हाँ, शायरी पढ़ के हमें गाने पे भी दुख आया, बेवफा तेरा फलाना, हाँ। हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो ये आपने कुछ बहुत जाना अच्छी बात कही, बहुत प्यारी बात कही कि दुखी गाने सुनने को दिल करता है, करता है समटाइम लेकिन ना। अब वो दुख, लोगों को दुख समझ के फिर हम दो लोगों को दुख में रो हाँ, लेते ये हैं। बात भी है। तो अच्छा, नूरजहां को सुनती हैं? नूरजहां को मुझे बहुत 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 पसंद क्योंकि है। पंजाबी है ना। पंजाबी भी आहा, है, उसके अलावा मैं अक्सर, मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है, जैसे ओ माय आपको गॉड। बहुत पसंद है। हाँ, और बहुत। आपको भी एक अक्सर सुनने को मिलता होगा, क्योंकि साड़ी का कल्चर जो था ना, हाँ, उसको वेयर करने का वो मैडम नूरजहां ने ही दिया था। एग्जैक्टली ऐसे और ही। जब आपने बहुत अच्छी साड़ी पहनी हो तो आपको कहा जाता है एक दफा, हाँ, आज तो नूरजहां ही लग वो रही इसलिए है, कि कैरी करने का कैरी अंदाज करने अच्छा का। होता है ना। अच्छा, हाँ। शुरू में मुझे, जब मैं आज से 20 साल पहले हम अगला पॉडकास्ट दोनों साड़ियां पहन के करेंगे। साड़ियां पहन के, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, अगला आज मेरी जैसे नियत थी, फिर मैंने कहा बात नहीं हुई, हाँ, हम नूरजहां मेरे पास को बड़ी ट्रिब्यूट कलेक्शन है। करेंगे हाँ, साड़ीज पहन हाँ। के। तो वो फिर मुझे इसलिए मैडम का जो अंदाज है और उनका सॉन्ग है वो बहुत पसंद है। और अभी तो मैंने, क्योंकि मेरा फेसबुक फॉलोवर बहुत अच्छे हैं, लोग प्यार करते हैं, उनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरा टिकटॉक में लोग मुझे पसंद करते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे अच्छे फॉलोअर्स हैं मेरे पास। तो एक बड़ी वायरल हुई थी मैडम की वीडियो, जिसपे FIR शायद कोई हुई थी चांचर दीपा बच्चन का। एग्जैक्टली। तो मैंने मुझे सोचा, बड़ा पसंद है, मैं बहुत सुनती हूँ ड्यूरिंग ड्राइविंग। अच्छा, मैंने सोचा कि एक मैं, सोने दी तवीतड़ी और एक ये स्वीट, वाला। तो हाँ। मैंने एक वो भी, एक और भी है, माही आवेगा ते। पुला नाल धरती हाँ, से जावांगी, मैंने भी उस पर टिकटॉक बना दी इसके ऊपर, चांचर की पावा छनकार हाँ। के ऊपर। और मुझे वो लफ्ज बड़े पसंद आए। वो, अब मुझे इतना एग्जैक्ट नहीं पता कि वो न्यूज फेक है, नहीं ओरिजिनल नहीं, है। ओरिजिनल है वो। अच्छा, हुई है FIR जज साहब ने हाँ। जब वो लफ्ज बोले ना कि गाना वाकई ही अच्छा है और इसको ऊंची आवाज में सुनने का ही मजा आता है, हाँ, ये कह रिमार्क्स के दिए थे जमानत उन्होंने, दी, बिल्कुल। तो मुझे बड़ा मजा आया। उसके बाद दोबारा से इस गाने ने पीक पकड़ी। इसे मैडम का एक गाना है, मैं तेरे संग कैसे चलूं चलूं सजना, साजना, ओ तू माय गॉड। समुंदर है मैं साहिलों की हवा। हवा। हाँ। इस तरह की उनकी अच्छा, बहुत इन्हीं का ही, एक और है जो गजल है, वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये जो है रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की सुरमई तरह, है आंचल ना? की तरह, बहुत क्या खूबसूरत। क्लासिकल यानी वो है, जो म्यूजिक था, सदाबहार मतलब ही सब है। लोग कहते हैं कि आजकल गाने बड़े अजीब से आ रहे हैं, म्यूजिक तो पहले था, पहले का म्यूजिक तो सदाबहार था, हाँ। लेकिन आज का म्यूजिक भी अच्छा है। अच्छा, मैं हिप हॉप सुनती हूँ, मैं सारे इसी से रिलेटेड आगे बात मेरे जहन में आ गई है। अब जिस महफिल में बैठती हैं वहां कह के नहीं रुकते ना, इतनी मजे मजे की आप बातें सुनाती हैं। मैं भी आपसे एक लतीफा शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले आप मजेदार से एक लतीफा भी हमें सुनाए, कोई मजेदार सा सुनाए, ऐसा कि बस मजा ही आ जाए। पता नहीं, लतीफे तो मुझे ऐसे रैंडमली याद नहीं रहते हैं, हाँ, लेकिन जब मैं सिचुएशन में होती हूँ, मैं अक्सर हाँ। कहती होती हूँ वो तो फिर बदी आप जो बोल जाती जी। है ना, उफ अल्लाह अब हमारा। आपने पहले हाँ, देखा होगा कि सिटकॉम का एक बड़ा ट्रेंड होता था कि सिचुएशनल हाँ, कॉमेडी हाँ, होती थी। हाँ। तो मैंने अपने आप के बारे में सोचा कि मैं एक्चुअल में हूँ क्या, तो मैं सिचुएशनल जो है ना अच्छा, हाँ, वो करती हूँ, परफॉर्मर है। परफॉर्मर हूँ।
कि मैं देख रही हूँ कि माहौल चले मैं क्या आपको है। छेड़ती हूँ, शायद आप छिड़ जाए, मैं हाँ। आपको सुनाती हूँ। अभी पिछले दिनों आपको पता है सोशल मीडिया पे जो नेगेटिव साइड को एक साइड पे भी रख के हम बात करें ना वायरल चीजों की, तो ऐसे ऐसे जरखेज दिमाग पाई जाते हैं ना। किसी ने लिखा ऊपर कि 1965 की जो जंग है वो मैडम नूरजहां के तरानों का बड़ा रोल था उसमें। अच्छा, नो डाउट उन्होंने जो गा दिया, मेरा करनैल नहीं जरनैल नहीं, मेरा ढोल सिपाहिया सिपाही, और जोश में आए और आगे बढ़े, इंडिया की बैंड बजा दी उन्होंने ना, एक सपोर्ट के तौर पे उन्होंने किया। और किसी ने फिर कहा कि अगर आज के दौर में जैसे अभी जंग मुसद्दत की गई पिछले दिनों में और हमारी पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है कि वो अगर दोबारा उन्होंने क्या मुसल्लत हो जाए तो अब तो हमारे पास नूरजहां नहीं है, अब जोश बढ़ाने के लिए गाना कौन गाएगा। तो कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा, मैंने एक दफा पढ़े और यकीन करें जब मुझे वो याद आ जाता है हंस हंस के मेरे पेट में बल पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा जी अब गाएंगी नसीबो लाल साहिबा। वो क्या गाएंगी? क्या गाएंगी? मेरी फौज के नौजवानों, दुश्मना की मंडी में डांग फेर दे। मैंने कहा देखे जरा कितना हाजिर दिमागी से किसी ने गाना काम लिया है। उनका गाना भी वो जो मतलब जिसमें डांग का जिक्र है और उस पाए की गुलकारा भी उन्हें शायद कहीं ना कहीं कहा जाता है कि नूरजहां के बाद इसने वो गाने गाए हैं जो हलचल मचा देते हैं ना, रिलेट किया। मैंने कहा ये सही। मुझे तो वो मुझे तो भी आपके से लतीफे से लतीफा याद आ ही गया मैंने कि वो एक ना महफिल में जिन आ जाता है तो खवातीन की ना चीखें मारना शुरू कर देती हैं। तो एक वहाँ मौलवी साहब बैठे होते हैं और वो कहते हैं तमाम खवातीन से कि जाओ जाके मुंह धो के आओ, जिन आ गया कोई मतलब तो तमाम खवातीन डर की, क्योंकि इतना डर गई थी तो वो जाके जल्दी से मुंह धो के आई तो मेकअप की कुर्बानी दे दी, जिन की चीखें निकल गई। तो क्योंकि अभी लतीफा, क्योंकि मैं खवातीन का बड़ा वो करती हूँ, हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हूँ, तो मैं ऐसे लतीफे भी पसंद नहीं करती। लेकिन आज एक रो में मैंने आपको सुना दिया कि मेकअप ना हो तो क्या बंदों ने करना है, मेकअप होता ही खवातीन के लिए जी। वो कहती है ना कि तस्वीरें कायनात में है वजूद रंग जो है वो इसी वजह से, हमारी वजह से ही है ना। तो ये हम बना भी हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां चल रही हैं जनाब। मैंने तो कहा था एक दफा मेरी किसी दुकानदार से बहस हो गई। मैं भी आपकी तरह ना मौका नहीं जाने देती दुकान के अंदर खड़े हो कि जहाँ पे उसके 8-10 ग्राहक भी खड़े हुए हैं। मैंने कहा मेरी सुनो बात, हम आज मेकअप करना छोड़ दे ना तो तुम्हारा काम बंद हो जाएगा, तुमने घर बैठ के, मैंने कहा बच्चों के कपड़े धोने हैं। सही बात है। हाँ, ये हमारी वजह से चल रहा है। आपके मेरे जैसी खवातीन के लिए ये शेर किसी शायर ने क्या खूब कहा हुआ है, क्योंकि मैं शायरों के नाम भूल जाती हूँ। और एक दफा ऐसा मेरे साथ, चले किसी मशहूर शायर ने तो कहा, किसी मशहूर शायर ने कहा था, तो मैं आपको बताऊंगी भी कि मैंने उसके बाद से शायर का नाम याद करने की कोशिश नहीं की। एक दफा जनाब लामा इकबाल के एजाज में एक प्रोग्राम था इकबाल एकेडमी में, सारी रात रट्टे लगाती रही शेर को। सुबह जब मुझे स्पीच का मौका मिला, स्पीच तो मैंने बड़ी अच्छी की, साथ ही मैंने कहा कि मैं इकबाल के शेर के साथ इख्तिताम करूंगी। शेर पढ़ के मैं जब आके बैठी तो उनके बेटे साहब तशरीफ लाए और उन्होंने आके कहा कि आपने बहुत प्यारी बातें की डॉक्टर साहिबा, लेकिन ये शेर जो था इकबाल का Oh my God! वो मेरी जिंदगी का एक ऐसा वो बन चुका है कि मैं शेर का ये लाजमी बताती हूँ कि शायर का मुझे नहीं पता। नहीं पता कि ये है मसला मेमोरी का भी ना, कि इतना कुछ हमारे क्या याद रखे। अब देखिए ना, कैमरे के मेमोरी कार्ड की एक लिमिट होती है ना, हमने इतना ओवरलोड हुए हुए इतनी चीजें चल रही होती है तो जहन में से निकल जाता है। इसी तरह वो शायर ने क्या खूब कहा है, आप जैसे और मेरे जैसे लोगों के लिए ऐसी खवातीन जिनको मर्दों कह के बताया जाता है, बड़ी मर्दाना किस्म की खातून है कि मैं जो देखता हूँ बोलता हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। क्या बात है। क्योंकि हम बोल पड़ते हैं, हम चुप नहीं रह सकते। नहीं, देखिए कोई भी सिचुएशन हो ना, वो मेरे से तो मैं साफ बता रही हूँ, आपकी तरह मुनाफिकत होती नहीं है। भले कोई नाराज हो, कुछ भी हो, बस बात कह देनी है एक दफा ना। ऐसी कोई अल्लाह की तरफ से, मैं कहती हूँ बड़े स्पिरिचुअल होते हैं ऐसे लोग जो सच निकाल देते हैं मुंह से। और सच को फिर फेस पे बहुत कुछ करना पड़ता है। करना पड़ता मैं सच बोल के पिछले 4 साल से
भुगत रही हूँ। वो आपके बाबा बुल्ले शाह ने कहा है ना, सच बोलना ते भांबड़ मचदा है, झूठ बोलना ते ताक कुछ बचदा है। कुछ बचता है। देखो उन्होंने निशानदेही कर दी थी लेकिन ना। हम सच बोलते रहेंगे। हाँ। और मैं देखने वालों से भी रिक्वेस्ट हम फिर भी करूंगी कामयाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल कि हाँ। वो हम जैसी खवातीन जो सच बोलती हैं हाँ। और फिर मुश्किलात भी सहती हैं और इस फिर माशरे के भी साथ आगे अपना हैं, रोल फिर भी प्ले कामयाब करती हैं रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे लिए दुआ करते रहा करें हाँ कि जी, हमें बिल्कुल। जो हिम्मत है वो मैं बनी कहती हूँ रहे। जितना अच्छा आप लोगों के साथ उनको टाइम देकर, उनकी काउंसलिंग करके, उनके बहुत सारे मसले हल करके करती है ना, ऐसे लोगों को दुआएं मांगने के लिए कहना नहीं पड़ता। सुभान कहते हैं दुआ दिल से खुद ही निकल खुद ही जाती है कि निकलती जिसने है। मेरा भला किया है अल्लाह अल्लाह उसका भी भला करे। और कोई ऐसी खास बात है डॉक्टर सानिया, अगर आप हमारे साथ क्लोजअप के ऊपर शेयर करना चाहें हमारे नाजरीन के साथ, या कोई पैगाम या कोई हाँ दुआ? नहीं, शेयर मैं ये करना चाहूंगी कि मेरे 2 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। वो है एक तो हैरेसमेंट, और वो भी वर्क प्लेस वुमेन जो वर्क प्लेस पे हो रही है। एग्जैक्टली। हाँ। और उस एक्ट के मुताबिक उस पे मैं अपनी एनजीओ के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी वर्कशॉप्स करती हूँ, कर भी चुकी हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट पे, वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी में भी मैं एज ए 1 साल कोऑर्डिनेटर भी रही हूँ अपने टाउन की। और उसमें बहुत सारे घरेलू तशद्दुद, इस तरह के वाक़ियात, हैरेसमेंट के वाक़ियात, बहुत सारी कोर्ट्स में केसेस जो है वो भी फेस किए और इसके ऊपर काफ़ी काम किया। तो मेरा एक मिशन है कि मैं माशरे को कर तो नहीं पाऊंगी लेकिन कोशिश जारी हक रखूंगी। बातल की लड़ाई तो है ना, ये ये तो चलती रहेगी, रहेगी, ये तो लेकिन रहेगी। हमें अपने हिस्से का चिराग जलाना चाहिए। हमें अपने हिस्से का दिया जला के छोड़ना चाहिए। हमें पैगाम आगे कन्वे करना चाहिए कि हमें अपनी बहन, बेटी, अपने बेटे, अपने भाई, अपने मर्द, अच्छा हैरेसमेंट में मर्द और औरत दोनों सेम, दोनों है जी, इक्वलिटी बिल्कुल दोनों ऐसे की है। हाँ। तो उसमें जो अवेयरनेस है वो सबसे पहला है। कहते हैं ना, परहेज बेहतर है इलाज से। तो हम अगर प्रिकॉशंस कर लें, हम अवेयरनेस कर लें। वुमेन एम्पावरमेंट पे सेमिनार्स बहुत करती हूँ। मेरा जो सबसे ज़्यादा टॉपिक रहता है वो वुमेन एम्पावरमेंट का रहता है। ख़वातीन के राइट्स जो हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर हमें पता चल जाए ना कि हमारे राइट्स क्या है, स्पेशली औरतों को, तो वो अपने ऊपर से मजलूमियत का लफ्ज़ जो है ना उठा के फेंक देगी। एग्जैक्टली। क्योंकि जितने राइट्स आपको औरतों को मिले हुए हैं ना, और जितने राइट्स हमें हमारा मुल्क दे रहा है, हमारा लॉ दे रहा है, उससे ज्यादा राइट हमें हमारा मजहब दे रहा है। और हम अगर उनको अंडरस्टैंड कर लें तो हम तो मजलूम नहीं है, मजलूम मर्द ही है। ऐसे ही है, सही बात है, सही कह रही है। औरत बहुत पावरफुल है। तो ये लेकिन बस कहीं ना कहीं तालीम के साथ साथ तरबियत का फुकदान भी तो है ना। हाँ, तो वो हमें ही करना है। आपने, मैंने इसी सोशल मीडिया की ताकत से बहुत नेगेटिव वाइब्स जो है ना वो सोशल मीडिया पे उस पे बात करते हैं कि स्प्रेड की जाती हैं और नार्सिसिस्ट कह के उस पे वीडियो बनाई जाती हैं। ऐसे लोगों से मिलना छोड़ दो जो ये कहते हैं। पता नहीं ये कौन लोग हैं, ये कौन से साइंसदान कहाँ से आजाद होकर सोशल मीडिया पे बैठ गए हैं जो नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। शर्पसंद अनासर तो हर जगह पे ही होती है। हम आप उन्हें ये क्यों कह रहे हैं कि पहचानो ऐसे लोगों को? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि अपने आप को बेहतर करो? आपका ऑरा जो है वो पॉजिटिव होगा तो आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे, लोग आपको अच्छे ही मिलेंगे। मैं तो बड़े दावे से कहती हूँ कि मुझे बुरे लोग नहीं मिलते। बुरे लोग जो मेरी जिंदगी से दूर हो जाते हैं, मैं समझ जाती हूँ कि इनको ये बुरे थे। इसका और जवाब मैं आपको यूं भी देना चाहूंगी क्योंकि हम दोनों की फील्ड तकरीबन सेम है कि हमारा पब्लिक रिलेशनिंग रहती है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की ऑरा की, तो मुझे वक्त ने सिखाया ये, मैंने लोगों से सीखा, मुझे लोगों ने सिखाया ये कि आप जब कहीं पे जाते हैं, किसी महफिल में दाखिल होने लगते हैं, किसी दफ्तर में, किसी के घर में, तो आपकी पर्सनैलिटी का एक ऑरा वो ऐसा होना चाहिए कि जो अगला बंदा है उसको एक खामोश पैगाम चला जाए कि इसके साथ मैंने ऐसी वैसी बात नहीं करनी। ये चीज, यही आप पैगाम देना चाह रही है ना। ये कितनी खूबसूरत बात है, आप देखें। और एक आप इस तरह का जाके आगे आप रजिस्टर देती हैं कि जिसमें आपके चेहरे पे कंफ्यूजन या खौफ नजर आ रहा है, तो लाजमी तौर पे आपको महफिल में फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक है, कोई भी आपको बात सुना देगा, आप उस पर फिर खामोश रहेंगी, वो बात बढ़ते बढ़ते एकदम आपको आके स्पॉइल भी कर सकती है। अब जब तक आप ऑर्गेनिक नहीं रहेंगे ना, हाँ, तब तक आप महफिल में अपनी जगह नहीं बना सकते।
उसके लिए आपको अंदर से ऑर्गेनिक होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्लान करके जाएंगे ना कि आज मैंने सबको हंसाना है, आज मैंने महफिल लूट लेनी है, तो लोगों को स्मेल आ जाएगी। ऐसी ऐसी है, ये भी होता है। लोगों को पता चल जाएगा आर्टिफिशियल है, कितनी एक्टिंग करती है, कितनी ओवर एक्टिंग करती है। ऐसी हमें नहीं पता चल जाता कि यार ये ओवर रिएक्ट हो रहा है, ओवर एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। तो ये सारी चीजें जो है सोशल मीडिया पे, मैं इन चीजों को हमेशा डिसलाइक कर देती हूँ। एक बटन अब तो आ गया ना डिसलाइक वाला, तो क्या आप वो मत नेगेटिविटी स्प्रेड करें, आप ऐसी बातें मत करें। ये हमारे जो नए बच्चे आ रहे हैं, ये सोशल मीडिया के बच्चे हैं, और अगर किसी एक ने भी आपकी बात पे अमल कर लिया तो लोगों से दूर हो जाओ, मिलना छोड़ दो, ऐसे ना करो, वैसे ना करो, पॉजिटिव वाइब्स से, ताकि आपका जो माशरा है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाए। हम अच्छी बातें सोचें, अच्छी बातें इसी करें। तरह से डॉक्टर सानिया आप पॉजिटिविटी फैलाती रहें, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें। अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं, लेकिन शो की लेंथ बहुत बढ़ती जा रही है। एक शो आपके साथ और रखना पड़ेगा, एक नहीं शायद कई। इंशाल्लाह आपसे बातें होती रहेंगी, और आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की गपशप? होपफुली बहुत नेचुरल अंदाज में हमने बातें की हैं, कोई लिखे पढ़े सवाल नहीं थे, वही जो लाइफ में किया है उसी को डिस्कस किया है। आप अपनी जिंदगी में बेहतरी कैसे ला सकते हैं वो आपने इसमें से चूज करना है। अपनी बहन बेटी को आपने किस तरह से पढ़ाना है, कैसे तालीम और तरबियत करनी है, उसके लिए बहुत सारी मुफीद बातें आज के पॉडकास्ट में मौजूद थी। कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अपनी मेजबान ज़ुबैदा अनवर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।